बावकार उलमा जिम्मेदारान कौम मिल्लत सब लोग तशरीफ रखते हैं। एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का ये नाजुक दौर, आज़ाद हुए हिंदुस्तान को 70 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया, लेकिन आज जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, पिछले 70 सालों में ऐसा दौर आया नहीं था। ये पुरफितन दौर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए कठिन नहीं है, हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए ये दौर इंतहाई जोखम भरा दौर है और इंतहाई कठिनाइयों के साथ वक्त गुजारा जाने वाला दौर है। इस दौर में हिंदुस्तान में बिलखुसूस मुसलमान माली एतबार से, जानी एतबार से इतना परेशान है कि आए दिन हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में फसाद हो रहा है और इस फसाद का मुकाबला करने के लिए जहां कॉलेजेस के तलबा खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा खड़े हैं, जहां पे कारोबारी खड़े हैं, नौकरी पेशा लोग खड़े हैं, वहीं पे मर्दों के शाना बशाना औरतें भी खड़ी हैं। शायद हमारे उड़ीसा के मुसलमानों को इन चीज़ों का इल्म कम हो, लेकिन उड़ीसा से निकल के जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे ऐसी नौबतें आ रही हैं कि मुसलमान को बसा औकात डर लगता है कि अकेले सफ़र आदमी कैसे करे, अकेले आदमी मार्केटिंग कैसे करे, अकेले आदमी घूम फिर के बाज़ार हाट और सौदा कैसे खरीदे। ये है हमारे हिंदुस्तान का हाल। लेकिन आज से 70 बरस पहले मुल्क जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क, डेमोक्रेसी मुल्क करार दिया गया था। हर मज़हब के लोग यहाँ रहने का वैसा ही हक रखते हैं कि जिस मज़हब में वो पैदा हुए। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस हिंदुस्तान पे तंग नज़रों की नज़रें बद लग गई और मुसलमान कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया, और जिसकी वजह से आज़ादी के वक्त में मुसलमान यहाँ के 12% नौकरी में थे, आज मुसलमान घट के 1.5% नौकरी में आ गए हैं। जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, सारे ओहदों पे गैर काबिज हैं। मुसलमान कामकाज तो करता है, लेकिन जितना छोटा कैटेगरी का काम, छोटे कैटेगरी का काम, निचले दर्जे का काम, उन कामों में मुसलमान है। यही वजह है कि दूर दूर तक नज़र दौड़ाइए तो आपको IAS अफसर बहुत कम मुसलमान मिलेंगे, आपको SP DSP बहुत कम मुसलमान मिलेंगे, आपको ज़िला कलेक्टर बहुत कम मिलेंगे, आपको तहसीलदार, SDO BDO बहुत कम आपको मुसलमान मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह यही है कि गैरों ने हमें मारा है इसीलिए बड़ा ओहदा नहीं मिला? ऐसा नहीं है। फारसी का एक मकूला है, खुद करदा रा इलाज नीस, अपने किए हुए का कोई इलाज नहीं है। यह हमारा किया हुआ है, यह हमारा अपना बोया हुआ है, यह हमारा अपना रोपा हुआ है। यानी वही कौम तरक्की की है जिस कौम के पास तालीम है। जिस कौम ने तालीम से अपने आप को अलग कर लिया, वो कौम रफ्ता रफ्ता नीचे की जानिब चली गई, रफ्ता रफ्ता तनज़्ज़ुली की जानिब चली गई। मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, लेकिन तालीम याफ्ता लोग कम हो गए। मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, तहजीब वाले कम हो गए। मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, तमद्दुन वाले लोग कम हो गए। यही वजह है कि आबादी बढ़ने के बावजूद भी मुसलमान अपनी आबादी को दिखाकर भी कहीं कामयाब नज़र नहीं आ रहा है।
मैं आपको मक्के शरीफ के हालात दिखाऊं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिस ज़माने में मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्के में आकर के इस्लाम का पैगाम आम किया था और लोगों को कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम किया था, ऐसे दौर में मेरे नबी के अब्बा जान का इंतकाल हो चुका था, अम्मी जान जा चुकी थी, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी जा चुके थे। हजरत अबू तालिब थे जो चचा थे, लेकिन अबू तालिब चचा ऐसे थे कि वो अपने बाप के 10 बेटे हैं। हजरत अबू तालिब 10 भाइयों में है। उनके अब्बा अब्दुल मुत्तलिब यानी सरकार के दादा ने इंतकाल से पहले अपने बेटों को जमा किया था और जमा करके कहा था, मेरे बेटो, मेरा एक पोता है जिसका नाम मोहम्मद है, मैं उसको जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मेरा आखिरी वक्त है, तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे पोते की रखवाली करेगा? तो सबसे पहले अबू तालिब खड़े थे और जब अबू तालिब खड़े हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझको उम्मीद थी कि तुम ही मेरे पोते को लोगे। यानी चचा अबू तालिब हैं, पोता प्यारे नबी हैं। और हजरत अबू तालिब ने अपनी किफालत में जब ले लिया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत छोटे हैं, 8 साल की उम्र है, दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जा रहे हैं, 6 साल की उम्र है, अम्मा आमिना दुनिया से जा रही हैं। प्यारे नबी पैदा नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अब 8 बरस के रसूल हैं, चचा ने लिया था भतीजे को और मुस्तफ़ा जाने रहमत की कदमों से अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी थी कि अबू तालिब के घर में बच्चे ज्यादा थे, फिर भी भतीजे को ले लिया था। लेकिन नबी के कदम से बरकत ऐसी हुई कि अगर 2 आदमी का खाना बनता और दस्तरखान पे अगर प्यारे नबी शरीक रहते तो अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत होती कि 12 से 14 लोग खाना खा लेते, सबका पेट भर जाता और खाना दस्तरखान पे नजर आता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है। और कभी ऐसा होता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बाहर किसी जरूरत के तहत गए हों और छोटे छोटे बच्चे अगर कहते अम्मा खाना दे दो, अब्बा खाना दे दो, तो हजरत अबू तालिब कहते अपने बच्चों से कि बाबू, अगर आधा पेट खाना हो तो बैठ के खा लो और अगर भरपेट खाना है तो इंतजार करो, मोहम्मद को आ जाने दो, वो दस्तरखान पे बैठेंगे तो पेट भर के तुम खा लोगे। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ही रफ्ता रफ्ता बड़े हुए और 40 बरस में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। और जब ऐलान नबूवत कर दिया तो पूरा मक्का मेरे नबी का दुश्मन हो गया और इस दुश्मनी से मुस्तफ़ा जाने रहमत पीछे नहीं हटे, इसलिए कि वो पैगंबरों के भी पैगंबर थे, रसूलों के भी रसूल थे, नबियों के भी नबी थे। अल्लाह का जो हुक्म था उस हुक्म के मुताबिक उन्होंने काम किया था। पूरा मक्का दुश्मन हो गया और दुश्मनी का ये आलम है। मक्के में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम शेबे अबी तालिब है। शेबे अबी तालिब में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके चचा अबू तालिब को पूरे घर के साथ पूरे मक्का के लोगों ने समाजी बाइकाट करके पहाड़ के ऊपर लेके छोड़ दिया था। अंदाजा आप लगाइए। मैं यहीं पे ठहर के एक बात बताना चाहता हूँ। CAA, NRC और NPR ये ऐसे मामलात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हमारे नौजवान को मोबाइल पेरने से फुर्सत नहीं है, वो क्या जाने कि CAA क्या चीज है। हमारे नौजवान को मोबाइल चला करके टिकटॉक देखने से फुर्सत नहीं है, वो क्या जाने कि NRC क्या है। हमारे नौजवान को मोबाइल में अब फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या जाने कि NPR क्या है। खबरदार याद रखिए, आप हिंदुस्तानी हैं, जानना होगा कि CAA क्या है। आप हिंदुस्तानी हैं, जानना होगा NPR क्या है। आप हिंदुस्तानी हैं, जानना होगा NRC क्या है। लड्डू बहुत खा लिया हम लोगों ने, जिलेबी बहुत पका लिया हम लोगों ने, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है उस कानून के तहत 1971 के बाद पैदा होने वालों होश के नाखून ले लो, ID कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड लाख दिखा दो, नागरिकता साबित तो हो नहीं सकती। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने डिटेंशन कैंप बना करके रखा है, जिस कैंप में आसाम में हजारों लोग सड़ रहे हैं। हम और आप भी चले जाएंगे, वो दिन कोई ठीक नहीं है कि
आ जाए, इसलिए उसके आने से पहले तैयारी करो। ये काम तो नहीं चलेगा। हाँ, बाप दादा की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। बाप दादा का अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके नाम की जमीन की रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए आज लखनऊ की सरजमीन पर हजारों औरतें 52 दिनों से घंटा घर इलाके में रात और दिन बैठ करके एहतजाज कर रही हैं। आज 62 दिनों से शाहीन बाग दिल्ली में हजारों औरतें बैठ करके एहतजाज कर रही हैं। आज कानपुर देख लो, कलकत्ता देख लो, बंबई देख लो, महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटक देख लो, बेंगलोर देख लो। आज हजारों औरतें जगह जगह पे रोजाना महाज पे बैठी हुई हैं। आज सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हम और आप पता नहीं हमको कि ये है क्या चीज, मगर वो रोज एहतजाज कर रही हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम एनआरसी का कागज नहीं दिखा सकेंगे, सीएए के कानून को हम नहीं मानेंगे। हालात ऐसे बन गए। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था, जैसे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में सीएए का कानून ला करके, एनआरसी का कानून ला करके हिंदुस्तान के लोगों को, उनमें 95% मुसलमान और 5% दलित लोग होंगे, निचले तबके के हिंदू होंगे, उनको शामिल करके जो हिंदुस्तान से निकालने की कोशिशें की गई हैं, ये कोशिश मक्के में 1400 साल पहले नबी के जमाने में हो चुकी है। अबू तालिब ने जब अपने भतीजे को नहीं रोका था तो पूरे मक्के वाले चचा के पास गए थे और कहा था अबू तालिब, तुम बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हारे बाप अब्दुल मुत्तलिब मक्के के खाने काबा के मुतवल्ली थे, मुतवल्ली के बेटे हो, तुम्हारा एक सम्मान है पूरे मुआशरे में, अपने भतीजे को रोक लो। तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, तुम्हारा भतीजा हमारे कानून को बुरा भला कहता है। हजरत अबू तालिब ने कहा था, सुन लो, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन अपने भतीजे को मैं रोक नहीं सकता हूं। लोगों ने पूछा था, क्यों नहीं रोक सकते हो? खाना दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, भतीजे को रोक नहीं सकते हो। तो अबू तालिब अगरचे उस वक्त तक कलमा पढ़ के इस्लाम नहीं लाए थे, मगर इतना जानते थे कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद अपनी तबीयत से कुछ नहीं करता, खुदा का जो हुक्म होता है वही करता हुआ नजर आता है। आला हजरत। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, जो फूल खुशबूदार होता है वो फूल निकलते ही कोपल में अपनी खुशबू बिखेरने लगता है, और जो फूल खुशबूदार नहीं होगा वो बड़ा होके भी खुशबू नहीं दे सकता। मुस्तफ़ा कैसे थे, क्या थे, सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सुनहरी वादी में है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। सुबह सादिक के वक्त में खानदान कुरैश में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है। इधर पैदा हुए, उधर सुबह सवेरे मक्के का एक यहूदी आ गया और आकर के अहले कुरैश से कहने लगा, क्या तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कबीले में कोई बच्चा रात में पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम। कहाँ पता लगाओ, कोई बच्चा जरूर पैदा हुआ होगा। जब लोगों ने छानबीन किया तो पता चला कि अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, और दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के खाने काबा के मुतवल्ली हैं, उनके घर में पोता पैदा हुआ है, आमना का बेटा पैदा हुआ है। यहूदी कहता कि मुझको ले चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा, तो उस बच्चे को क्यों देखोगे? तवज्जो के साथ सुनिए, उस बच्चे को क्यों देखोगे? तो यहूदी ने जो बात कही थी वो सुनिए। यहूदी कहता है कि मैं तौरेत पढ़ने वाला हूँ, और तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी जाने वाली किताब है। मैंने तौरेत में एक चैप्टर पढ़ा है, तौरेत में लिखा है कि आसमानी दुनिया में लाखों सितारे हैं, मगर एक सितारे के बारे में लिखा है कि ये फला नाम का सितारा जिस दिन अपनी जगह छोड़ करके दूर चला जाएगा, समझ जाना उसी दिन दुनिया को आखिरी नबी मिल गया है, आखिरी नबी मिल गया है। वो यहूदी कहता है कि मैं रोजाना रात में जब बिस्तर से उठता तो उस सितारे को देखता। आज बरसाह बरस से मैं सितारे को देखता हूं, सितारा रोज वहीं पे रहता है, हरकत नहीं करता, गर्दिश नहीं करता, अपनी जगह नहीं छोड़ता।
छोड़ता, लेकिन कल रात मैंने देखा है वो सितारा अपनी जगह छोड़ के हट गया है। और जब हट गया है तो तौरात में लिखा है जिस दिन ये सितारा अपनी जगह छोड़ेगा उसी दिन नबियों का नबी दुनिया में आएगा, रसूलों का इमाम दुनिया में आएगा, आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमान पे अहमद होगा, जिसकी शान में आला हजरत ने लिखा आपकी समाअत के लिए और आपको समझने के लिए सुनाता हूं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो यहूदी कहता कि बच्चे को दिखाओ, और जैसे लोग प्यारे नबी के पास ले गए, शुभ शादी के वक्त में विलादत हुई, सूरज निकलने के बाद यहूदी आया, जैसे नबी को देखा वैसे ही अर्ज किया कि जरा सा उसके बदन से कपड़े हटाओ, और जैसे पीठ से कपड़ा हटाया गया तो वो जमीन को छोड़ के 3 फीट जंप किया और कहा कि ए अहले कुरैश, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं कि कौमे बनी इसराइल से अब नबूवत चली है, तो कुरैशियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे खानदान में नबियों का इमाम आया है, रसूलों का सुल्तान आया है। लोगों ने पूछा था किस यकीन की बुनियाद पर कहते हो, का जिस तौरात में लिखा है कि वो सितारा हटेगा तो समझ जाना वो दिन आखिरी नबी की विलादत का होगा, उसी किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होगा उसकी पीठ पर मोहरे नबूवत होगी, मोहरे नबूवत होगी। और मैंने देख लिया है बालों का एक गुच्छा पीठ में है और जिस पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अबू तालिब ने अभी कलमा तो पढ़ा नहीं है, मगर जानते हैं कि ये मेरा भतीजा, ये कोई आम बच्चों की तरह बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा निराला बच्चा है, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। और अगर आप सुनना चाहेंगे अपने नबी की बात तो उलमा से मैं तवज्जो चाहूंगा कि दुआ दे, मैं नबी की बात सुनाऊं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात हमारे घर का बच्चा जब पैदा होता है तो 24 महीने तक माँ के गोद में बैठ करके दूध पीता है। एक माँ को 24 महीने दूध पिलाने का हुक्म है, 24 से ज्यादा नहीं, 2 साल माँ के गोद में बैठ के बच्चा बड़ा होता है, दूध पीता है और उसके बाद अपनी माँ से बोलना सीखता है। माँ जिसको कहती है कि अब्बा बोलो, अब्बा बोलता है, माँ जिसको कहती है खालू बोल, खालू बोलता है, माँ जिसको कहती है कि नानी बोल, नानी बोलता है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही बोलता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो हालात कैसे थे, तवज्जो हाजिर कीजिए। आपके घर का बच्चा पैदा होता है, बोलना कब सीखता आपको मालूम, उठना कब सीखता आपको मालूम, चलना कब सीखता आपको मालूम, बैठना कब सीखता आपको मालूम, करवटें बदलना कब सीखता आपको मालूम। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, अभी 3 महीने के हुए हैं नबी के दीवार पकड़ के मुस्तफ़ा चलने लगे हैं। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। 3 महीने की उम्र है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दीवार पकड़ के चलने लगे हैं। 4 महीने की उम्र है मुस्तफ़ा की, दीवार छोड़ के चलने लगे हैं। और 7 महीने की उम्र है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। 7 महीने की उम्र में हमारा बच्चा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत 7 महीने के हुए हैं तो सबसे पहले जबान खुली तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वल्लाहु अकबर कबीरा। बोलिए सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने विलादते मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वल्लाहु अकबर कबीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ हजरत अबू तालिब देख चुके थे, अंदाजा हो चुका था मेरा भतीजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो खुदा का हुक्म होता है वही मेरा भतीजा करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। जब हजरत अबू तालिब को मक्के वाले बोले कि अपने भतीजे को चुप कर दो, बोलो हमारे बूतों के खिलाफ नहीं बोलेगा, हमारे दीन के खिलाफ नहीं बोलेगा, हमारे मजहब के खिलाफ नहीं बोलेगा, तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं भतीजे को बोलने नहीं जाऊंगा, जिस बात का हुक्म खुदा ने उनको दिया हो वो तो मेरे भतीजे करके ही रहेंगे। फिर लोगों ने कहा अबू तालिब अब तैयार हो जाओ, अगर तुम अपने भतीजे को नहीं रोक सकते हो तो तुम्हारा सोशल बाइकाट होगा, तुम्हारा समाजी बाइकाट होगा। और पूरे
मक्के में किसी दुकान से तुम सामान खरीद नहीं सकते हो, तुमको कोई सामान दे नहीं सकता है। हजरत अबू तालिब ने कहा कि अगर तुम सोशल बाइकाट करना चाहो कर लो, भतीजे के लिए मुझको गवारा है। सुभान अल्लाह। न दुनिया ने ऐसा चचा देखा है, न दुनिया ने ऐसा भतीजा देखा है कि जिस भतीजे के लिए चचा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया और कहा कि मैं समाज छोड़ के चला जाऊंगा, सोशल बाइकाट हो जाएगा। फिर दुनिया ने देखा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा, अबू सुफियान, ये बड़े बड़े मक्के के काफिर खड़े हुए और मुस्तफा जाने रहमत को भतीजे के साथ जब बाइकाट किया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कर चुके हैं। 42 बरस मेरे नबी की उम्र है, भतीजे के साथ में मुस्तफा अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, बीवी खदीजा भी साथ में है। अंदाजा लगाओ, एक शादीशुदा इंसान बीवी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, एक शादीशुदा इंसान घर द्वार को लेकर के कैसे अपने घर को छोड़ सकता, अपने संसार को कैसे छोड़ सकता है। 3 साल के लिए शेबे अबू तालिब पे पहाड़ के ऊपर में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। लेकिन जाने से पहले कुफ्फार और अहले कुरैश के बीच में एक मुआहिदा हुआ, दस्तखती मुआहिदा, एक बॉन्ड पेपर तैयार हुआ। उस बॉन्ड पेपर में कुछ बातें लिखी गई। उस बॉन्ड पेपर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, ये कहता अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, हम सब कुछ मान लेंगे, लेकिन अपने बुतों के खिलाफ मोहम्मद बोलेंगे तो हम मोहम्मद की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये एक अल्लाह का पैगाम देंगे, हम एक अल्लाह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे जितने कबीले, हर कबीले का बुत अलग है, हम सर को उसी के सामने झुकाएंगे। ये सब कुछ बॉन्ड पेपर तैयार हुआ। 3 साल के एग्रीमेंट पे नबी का बाइकाट हुआ। चचा भी गए, भतीजे भी गए, बेटे भी अबू तालिब के गए, बीवी भी सरकार की गई, चची भी गई, सब लोग गए। उस बॉन्ड पेपर को खाने काबा शरीफ के अंदर टांग दिया गया। 3 बरस तक, अब अंदाजा लगाइए, 3 बरस तक नबी उस पहाड़ के ऊपर है, पूरे खानदान के साथ, पूरे घर के साथ। हजरात, आज डिटेंशन कैंप, हिरासती कैंप तैयार है। इंतजार करे वो इंसान जो इन तमाम चीजों को भूला बैठा है, आने वाली गवर्नमेंट कहीं हिरासती कैंप में न डाल दे। लेकिन ये हिरासती कैंप, इसका हाल ये है कि पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा लगा करके हिरासती कैंप में लोगों को मारा जा रहा है। जिसकी 3 रोटी की भूख है उसको आधी रोटी दी जा रही है। ऐसी दवाएं दी जा रही है जिन दवाओं से जिसमें जख्म पैदा हो जाए, आबले निकल जाए, पीप निकल जाए, मवाद निकल जाए। और जब ये कैंप बनाए गए हैं डिटेंशन के पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे, कहीं बन गए, कहीं पे आर्डर दिए जा रहे बनाने के लिए। औरतों की जगह अलग, बच्चों की जगह अलग, मर्दों की जगह अलग। कोई शौहर अपनी बीवी से उसका राब्ता नहीं, बच्चा अपने माँ बाप से उसका राब्ता नहीं। ऐसे हालात बनाए गए हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 3 बरस के लिए शेबे अबी तालिब में गए हैं, तो शेबे अबी तालिब में जाने के बाद पूरे मक्के के लोग इंतजार में हैं। अगर कोई उनको खाना पानी पहुंचाएगा तो उसका भी सोशल बाइकाट होगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाने से मक्के वाले डर रहे हैं। दिन के उजाले में कोई नहीं जाता, रात के अंधेरे में कोई नहीं जाता। लेकिन कुछ बहादुर लोग उस जमाने में भी थे, जिन बहादुरों की बहादुरी को सलाम, जिन बहादुरों की अजमतों को सलाम। जब पूरा मक्का सो जाता था तो अबू बकर सिद्दीक जैसे प्यारे दोस्त रात के उस तन्हाई में नबी के लिए पीठ पे गेहूं का आटा लेकर के पहुंचाया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के वफा शियारों को देखो। दोस्त किसको कहते हैं? जो दुख में साथ दे वही दोस्त है, जो मुसीबत में साथ दे वही दोस्त है, जो अच्छाई में साथ दे वही दोस्त है। वरना आज तो दोस्ती ऐसी है, मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो 20 बरस की दोस्ती खत्म हो जाए। अबू बकर सिद्दीक पहुंचा रहे हैं। ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत को पहुंचाते भी थे, रात के अंधेरे में वापस आते भी थे। और जो कुछ पहुंचाया जाता था खुदा उसमें इतनी बरकत दे देता था कि पहुंचाने वाला बज़ाहिर 2 रोज का खाना पहुंचाता था, लेकिन खुदा की बरकतों से वो 2 महीने तक का काम किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो शेबे अबी तालिब में है। अब यहाँ ठहर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके सदके में पूरी दुनिया खाना खाती है, जिसके सदके
मक्के में पूरी दुनिया पानी पीती है, आज मक्के वाले उसी नबी का बाइकाट किए हैं, उसी नबी पर पानी को रोक दिया गया है, उसी नबी के लिए खाना रोक दिया गया है। आपने कभी नबी की जिंदगी का ये पहलू देखा कि नबी का बाइकाट भी हुआ है? कभी इस पहलू पे आपने नजर की कि नबी का सोशल बाइकाट भी हुआ है? जिस नबी के सदके में दुनिया खाती है उसी नबी को दाने के लिए रोका गया, जिस नबी के सदके में दुनिया पीती है उसी नबी को पानी से रोका गया। आला हजरत ने लिखा है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। मुस्तफा कल भी हमें खिलाते थे खुदा के देने से, आज भी खिलाते हैं खुदा के देने से। जो नबी खिलाने वाला है उसी नबी का बाइकाट हो रहा है। लेकिन ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत ने 3 बरस तक जब काटा तो 3 बरस के बाद अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा चचा ऐसा है कि जो बाउंड पेपर तैयार किया गया था वो बाउंड पेपर कहाँ है? खाने काबा शरीफ के अंदर रस्सी में बांध दिया गया है, इसलिए कि किसी के घर में रहने से चोरी हो जाएगा बाउंड पेपर, इसीलिए खाने काबा के अंदर उसको टांग दिया गया है। अब देखिए खुदा का करम कैसा होता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि चचा अब एक काम करें, साजो सामान ले करके हम सब लोग पहाड़ से अब आबादी में जाएं। सरकार के चचा ने कहा कि भतीजे अभी तो हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, ऐसे आलम में अगर हम गए तो मारे जाएंगे, वो हम पर हमलावर हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर सख्ती करेंगे। सरकार ने फरमाया किस बेस की बुनियाद पर? कहा बाउंड पेपर की बुनियाद पर। कहने लगे रसूलुल्लाह कि यार ऐ मेरे चचा चलिए, बाउंड पेपर में जो कुछ लिखा था आपको मालूम है, मुझे मालूम है, ये जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जानने की बात अलग है, काम उसी पर होगा जो तहरीर होगी। लेकिन तहरीर कुछ भी मौजूद नहीं है उस बाउंड पेपर में, सिर्फ लफ्ज़े अल्लाह मौजूद है, सिर्फ लफ्ज़े मोहम्मद मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। और सारी तहरीर कहां गई? तो सरकार कहते हैं कि चचा यहां नहीं बताऊंगा, चलिए अगर मक्के वाले कुछ कहें तो कहेंगे कि बाउंड पेपर लाओ, और जब बाउंड पेपर लाया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। सरकार के कहने से जब चचा आए पूरे खानदान को लेकर नीचे तो लोगों ने एहतजाज किया, सरकार ने कहा कि बाउंड पेपर लाओ, और जब बाउंड पेपर लाया तो मुसलमानों अल्लाह रसूल पर आपका ईमान है, और अल्लाह रसूल की जात कैसी है वो ईमान और मजबूत होगा। नबी के चचा जैसे आए लोगों ने एहतजाज किया, खाने काबा का दरवाजा खोल के जब बाउंड पेपर निकाला गया तो खुदावंद कुद्दूस का करम, खुदा की मखलूक ये दीमक है, दीमक, खुदा ने उस कागज पर दीमक को मुसल्लत कर दिया। जहां लफ्ज़े अल्लाह था, लफ्ज़े मोहम्मद था, इन दोनों लफ्जों को छोड़ के पूरे कागज को दीमक चाट गए थे, साफ कर गए थे। अब रसूलुल्लाह उन्हीं के बीच में थे, और वहां से एक नई जिंदगी जब शुरू हुई है तो मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। ये उमर आ रहे ईमान ला रहे हैं, ये उस्मान आ रहे ईमान ला रहे हैं, ये ज़ुहैब आ रहे ईमान ला रहे हैं, ये बिलाल आ रहे ईमान ला रहे हैं, ये अबू जर गफारी आ रहे ईमान ला रहे हैं, ये अबू हुरैरा आ रहे ईमान ला रहे हैं। फिर पूरा मक्का मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो गया। मेरे नबी हक पर थे, इसीलिए खुदा ने हक को गालिब किया। तो ऐ मुसलमानों, आज CAA के जरिए, NRC के जरिए, NPR के जरिए आज जो हम खौफजदा हैं सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे कागजात भी दुरुस्त नहीं है, हमारा ईमान भी महफूज नहीं है, हमारा ईकान भी महफूज नहीं है। न हम इंसान अच्छे हैं, न मुसलमान अच्छे हैं, न आदमी अच्छे हैं, न औरत अच्छी है, न मर्द अच्छा है, न भाईचारगी है, न प्यार है, न ईमानदारी है, न खुदा का खौफ है, न रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, न कोई आदमी अपने तौर पर वफादार बन के रहने की कोशिश करता है, न नमाज की पाबंदी है, न गुनाह से तौबा है, न रोजे की पाबंदी है, न कुरान की तिलावत है, न बड़ों का अदब है, न छोटों पर शफकत है। जब ये सारी बुराइयां इकट्ठी हो गई हैं तो CAA जैसा अजाब आ गया है, NRC जैसा अजाब आ गया है। मुस्तफा कल हक पर थे, खुदा ने मदद किया है। आज भी अगर मुसलमान हक पे आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत बेबाल बेका कर नहीं सकती। इसलिए कि हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो, परवरदिगार ने दुनिया की आबादी को फैलाया है। जमीन अल्लाह की है और इस जमीन पे मुस्तफा के गुलाम थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। अल्लाह
अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फिर रोक दिया, और जब रोक दिया, दबदबा दिया, तो फिर अंदाज देखिए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पे चढ़े। उहुद पहाड़ मदीने शरीफ से 3 मील की दूरी पर है। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठा करके कहा था, ऐ मेरे सहाबा, इंसान जन्नत में जाएगा। कौन जाएगा? इंसान। और इंसान में मुसलमान जन्नत में जाएगा। प्यार से बोलिए, कौन जाएगा? मुसलमान मोमिन जन्नत में जाएगा, नबी का वफादार जाएगा, गौसो ख्वाजा का गुलाम जाएगा। लेकिन नबी ने फरमाया है, हाँ एक जानवर है, एक जानवर है कुत्ता, वो असहाबे कहफ का कुत्ता है, उसकी तारीख बहुत अजीबो गरीब है, वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक में पत्थर भी है, ये पत्थर जन्नत में तो जाएगा नहीं, हाँ ये उहुद पहाड़ को देख रहे हो, ये उहुद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, उहुद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। और वो उहुद पहाड़ जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह के मुकद्दस नबी अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर को और हजरत उस्मान को लेकर के उहुद पहाड़ के ऊपर चढ़े। और जब चढ़े तो उहुद पहाड़ के अंदर हरकत पैदा हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। उहुद पहाड़ के अंदर, अरे बोलिए, उहुद पहाड़ के अंदर हरकत पैदा हो गई। अब अंदाजा लगाइए हरकत क्यों पैदा हुई है? नबी की मोहब्बत में पैदा हुई है। आपने देखा होगा बहुत से वहाबी देवबंदी हैं जो नबी पर सलाम नहीं पढ़ते, लेकिन इतने बड़े घोंचू हैं कि सलाम जहां पढ़ा जाता होगा वहां चुपचाप बैठे होंगे, खड़े तो नहीं होंगे, उठ के जाएंगे भी नहीं। ये उनकी हरधर्मी है। नबी की मोहब्बत अगर दिल में हो तो हरकत जरूर पैदा होगी। हरकत जिसके दिल में पैदा हो जाए, समझ जाए वो नबी से मोहब्बत करता है। और जैसे उहुद पहाड़ में हरकत पैदा हुई, नबी ने अपनी एड़ी शरीफ को नबी ने पहाड़ पे मारा और मार करके इरशाद फरमाया, ऐ उहुद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ऐ उहुद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। जैसे रसूलुल्लाह ने कहा था, जो हरकत थी उहुद पहाड़ के अंदर, वो हरकत खत्म हो गई। कहिए सुभान अल्लाह, वो हरकत खत्म हो गई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए सिद्दीक की तरफ देखकर, ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? नबी ने फरमाया, मैं आ गया इस पहाड़ के ऊपर, ये पहाड़ तवाज़ो में मेरे लिए हरकत करने लगा, ये पहाड़ मोहब्बत में मेरे लिए हरकत करने लगा, ये पहाड़ हरकत के जरिए मुझसे प्यार करने लगा, अल्लाह इसको जन्नत में भेजेगा। लेकिन सिद्दीक सोच रहे हैं, मेरे नबी ने कह दिया है कि एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। हजरात, मौत किसकी कब आएगी, कैसे आएगी, कोई नहीं जानता। कौन गाड़ी एक्सीडेंट में मरेगा, कौन रात के अंधेरे में पुल से गिर के मरेगा, कौन दरख्त से गिर के मरेगा, कौन सोई हुई हालत में मरेगा, कौन बुखार में मरेगा, कौन दौड़ते हुए मरेगा, किसी को पता नहीं। लेकिन अल्लाह के मुकद्दस नबी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, ऐ पहाड़ ठहर, तुझ में 2 शहीद हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। तुझ में 2 शहीद हैं। और शहीद किसको कहते हैं? शहीद उसको कहते हैं जो अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला होता है। और सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक तो समझ गए मैं तो सिद्दीक हूं, लेकिन ये उमर और उस्मान है। नबी ने कहा 2 शहीद हैं, क्या ये दोनों शहीद होंगे? फिर दुनिया ने देखा है कि नबूवत वाली जबान ने जो बरसा बरस पहले कह दिया था, फिर वो जमाना आ गया कि अब हजरत उमर फारूक 12 साल तक खलीफतुल मुस्लिमीन बन करके पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमत का झंडा लहरा करके जब दुनिया से जाने लगे, तो नमाज फजर के वक्त में नादान शकीए अजली फिरोज नामी कम वक्त नमाज फजर की हालत में मुसल्ले इमामत पर उमर फारूक खड़े हैं और पीछे से जा करके खंजर उनके सीने पे मारा था। और उसी खंजर की बुनियाद पर हजरत उमर फारूक शहीद हो गए थे। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक के बाद जब खिलाफत के ओहदे पे बैठे थे, तो आपका दौर खत्म हुआ था उस वक्त के पूरे चारों तरफ से उनके घर को बलवाइयों ने घेर लिया था, पानी बंद कर दिया था, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, ऊपर छप्पर के ऊपर से नेजा मार के उनके जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। जो कुरान पढ़ रहे
थे उस कुरान के औराक पर उनका खून भी गिरा था। मेरे नबी ने बरसा बरस पहले जो कह दिया था, दुनिया ने देखा कि वही सब कुछ हो रहा है। सिद्दीक सदाकत में बेमिसाल है, उमर शहादत में बेमिसाल है, उस्मान शहादत में बेमिसाल है। यहीं पे ठहर के मैं आप लोगों के ज़हनो फिक्र पे एक अकीदा डाल देना चाहता हूं। आज देवबंदियों से वहाबियों से हमारा झगड़ा फातिहा का नहीं है, देवबंदियों वहाबियों से हमारा झगड़ा अंगूठा चूमने का नहीं है, देवबंदियों वहाबियों से हमारा झगड़ा खड़े होकर सलाम पढ़ने का नहीं है। अगर कोई इंसान जिंदगी भर खड़ा होकर या नबी सलाम अलैकुम न पढ़े, वहाबी नहीं होगा। अगर कोई इंसान सामने शिरनी रख के जिंदगी भर फातिहा न करे, वो वहाबी नहीं होगा। अगर कोई इंसान जिंदगी भर नबी का नाम सुन के अंगूठा न चूमे, वो वहाबी नहीं होगा। इन वहाबियों देवबंदियों से हम सुन्नियों का जो झमेला है, जो झगड़ा है, जो इख्तलाफात हैं, वो नियाज फातिहा या नबी पढ़ने का नहीं है, बल्कि ये देवबंदी वहाबी जिन मौलवियों को फॉलो करते हैं, उन मौलवियों ने अपनी किताब में जो रसूल की शान में गुस्ताखी किया है, उस गुस्ताखी की बुनियाद पर हमारा इख्तिलाफ है। और गुस्ताखी कैसी? देवबंदियों के मौलवियों ने हमारे नबी की शान में लिखा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुर्दा कहा। नमाज की हालत में अगर गाय बैल भैंस का ख्याल आ जाए, नमाज हो जाएगी, मगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। ये अकीदा दुनिया वालों को दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया, नबी बनाया, मगर नबी की हैसियत खुदा की बारगाह में कितनी है? इस्माइल देहलवी ने किताब में लिखा कि एक चमार जैसी हैसियत होती है अल्लाह की बारगाह में एक बंदे की। नबी की वही हैसियत है कि वो चमार की हैसियत रखते हैं। यही वो अकीदे का नासूर है जिसकी बुनियाद पर देवबंदियों से सुन्नियों के इख्तिलाफात हैं। ये इख्तिलाफ आगे बढ़ करके ये फातिहा का इख्तिलाफ बन गया, अंगूठा चुमने का इख्तिलाफ बन गया, या नबी सलाम अलैकुम पढ़ने का इख्तिलाफ बन गया। यह इख्तिलाफ इतना जोर पकड़ लिया, इतना जोर पकड़ लिया कि वहाबी भी जिद में आ गया, फातिहा नहीं करूंगा। वहाबी भी जिद में आ गया कि अंगूठा नहीं चूमूंगा। वहाबी भी जिद में आ गया कि खड़े होकर या नबी सलाम अलैकुम नहीं कहूंगा। हजरात, आपको समझना होगा कि वहाबियों देवबंदियों से अकीदा कैसा रखना चाहिए। वहीं पे एक अकीदा ये है कि नबी को पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, कल क्या होगा ये नबी नहीं जानते। ये देवबंदियों का अकीदा है, इसको इल्म गैब कहते हैं कि रसूल को इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब है तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको इल्म गैब भी दे दिया करता है। मुस्तफा ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं कि उमर शहीद है, उस्मान शहीद है, और सिर्फ ये कल की बात नहीं थी, नबी ने आज के बारे में जो कहा है वो सब नजर आ रहा है कि एक जमाना आएगा, नबी ने कहा है एक जमाना आएगा, घर घर बाजा बजेगा, घर घर गाना बजेगा, घर घर लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, घर घर लोग बेहयाई की नंगी नाच नाचेंगे, बड़ों का अदब नहीं होगा, लोग कमाएंगे मगर हलाल हराम की तमीज नहीं करेंगे। जो नबी ने 1400 साल पहले कहा था वो आज सबको सच्चा नजर आ रहा है। इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये अकीदा वहाबियों का इसलिए मैंने बताया कि नबी इल्म गैब दे रहे थे उहद पहाड़ के ऊपर, लेकिन ये इल्म गैब का मुनकिर है। आला हजरत लिखते हैं, पूरी दुनिया को मेरे खुदा ने नबी के सामने इस तरह खोल के रख दिया है कि क्या हुआ और कयामत तक क्या होगा नबी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। और आला हजरत ने शेर लिखा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, मेरे नबी के पास इल्म गैब है। बोलिए, मेरे नबी के पास इल्म गैब है। आज हमारे बहुत सारे भोले भाले सुन्नी कहते हैं, अरे भाई वहाबी लोग तो दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह पे या रसूलुल्लाह पे, वहाबी लोग तो दुरूद पढ़ते हैं, नमाज हम लोगों से ज्यादा पढ़ते हैं, वहाबी लोग तो दुरूद पढ़ते हैं, तो वो गैर कैसे हो गए? हजरात, एक बात याद रखिए, हमारा और उनका झमेला जो अकीदे का मैं आपको बताया,
लेकिन फातिहा ना करना, अंगूठा ना चुमना, या नबी सलाम अलैक न कहना अलग है, और कहने को नाजायज समझना ये अलग है। जुमे के दिन बहुत सारे लोग मस्जिद में सलाम नहीं पढ़ते, चले आते सुन्नत पढ़ के, तो कैसे वहां भी हो गए? अरे बोलो भाई, ये जो कून का फातिहा होने वाला है ये हर घर में नहीं होता, तो क्या फातिहा नहीं कराने वाला वहां भी हो गया? किसी के घर में शबे बारात का हलवा अगर न बने तो क्या वहां भी हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई। आप लोग बाजार में बैठे रहते हैं, अजान की आवाज जाती है, नबी का नाम सुन के अंगूठा चुमना चाहिए, मगर कोई बंदा अगर नहीं चुमा तो न चुमने की बुनियाद पर क्या वहां भी हो जाएगा? नहीं। सलाम न पढ़ना अलग है, अंगूठा न चुमना अलग है, फातिहा नहीं कराना अलग है। लेकिन कोई अगर कहे कि अंगूठा नहीं चुमना चाहिए, खड़े होके या नबी सलाम अलैक नहीं पढ़ना चाहिए, फातिहा सामने शिरनी रख के करना नाजायज है, नहीं करना चाहिए, तो उसी की पकड़ है। अरे मत करो कोई बात नहीं, मगर ये क्यों कहते हो करना गलत है? अंगूठा ना चुमो कोई बात नहीं, मगर ये क्यों कहते हो अंगूठा चुमना गलत है? तो ये वहाबी देवबंदी चूंकि करते नहीं हैं, लेकिन करने को बुरा जानते हैं, इसी वजह से हमारे इख्तिलाफात उनसे हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब खुदा ने दिया, और जब इल्म गैब दिया, बात आ गई तो तवज्जो के साथ सुनिए। मक्के की सुनहरी वादी है, अबू जहल परेशान है, नबी के काम को कैसे रोके, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। तो उसने हबीब यमनी नाम का एक बंदा जो यमन में रहता है, मक्के वालों पर बड़े एहसानात थे, हबीब यमनी के पास खबर भेजा कि मक्के वालों के पे एहसानात तुम्हारे हैं, तुम आओ जरा यहाँ के लोगों को समझाओ कि मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी की बात को कोई सुने नहीं और उनकी बात पे कोई आए नहीं। हबीब यमनी आया, और आने के बाद मेरे नबी के सामने खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया तो सरकार ने उसको देखा। वो आया था मक्के वालों को समझाने के लिए कि मोहम्मद अरबी की बात को मत सुनना, लेकिन जब खड़ा हो गया तो उसने कहा कि अबू जहल, मैं भी तो जरा देख लूं ये मोहम्मद कहते क्या है। अबू जहल ने कहा कि अरे बहुत मोजेजा दिखाते हैं। कहा मैं भी जरा मोजेजा देख लूं, अगर गलत होगा तो मैं यही समझा दूंगा, और अगर सही होगा तो चुपचाप चला जाऊंगा। चुनांचा आया, और आने के बाद नबी की बारगाह में खड़ा हुआ, और खड़े होके कहता कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, मैं तुमको आजमाने के लिए आया हूँ। कहा कैसी आजमाइश? कहा तुम कौन हो? नबी ने कहा कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ। कहा जो पैगंबर होता है वो मोजेजा दिखाता है, तुम दिखा सकते हो? कहा मैं दिखा सकता हूँ। क्या देखना चाहते हो? का चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो। जैसे कहा था रसूलुल्लाह खड़े होकर वहीं से उंगली का इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, चांद 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। लिखते हैं आला हजरत, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद को 2 टुकड़े होता हुआ हबीब यमनी देखा तो चुप है। सरकार ने पूछा कि और कुछ पूछना चाहते हो? कहा मैं पूछना चाहता हूँ। कहा कहो कहो क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि तुम अगर नबी हो तो दिल की बात को तो जानते होगे, बोलो मेरे दिल में क्या ख्याल पैदा हो रहा है। जैसे कहा तो सरकार ने फरमाया सुन, तेरे दिल में ख्याल ये पैदा हो रहा है कि तेरी एक जवान बेटी है जो हाथ पैर से माजूर है, यमन में रहती है, तू चाहता है कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। वो आया था मक्के वालों को समझाने, वो समझाएगा क्या? नबी के कदम पे गिरा, बोलिए सुभान अल्लाह, और नबी के कदम पे गिर के बोला कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपने मेरे दिल की बात कर ली है। ऐ अबू जहल सुन ले, ऐ उतबा सुन ले, ऐ अबू लहब सुन ले, इस मोहम्मद अरबी को झूठा मत समझना, ये खुदा का सच्चा पैगंबर है जो दिलों के हालात को जानता हो, वो नबी होगा, वो रसूल होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत। और हालात ऐसे बने कि वो कलमा पढ़ करके गया, और जब कलमा पढ़ करके गया तो रात के अंधेरे में यमन पहुंचा, और जब यमन पहुंचा तो दरवाजे पे जब दस्तक दिया, वही बेटी निकल के आई दरवाजा खोलने। बेटी को देखा, हैरत में मुब्तला हो गया। हैरत में मुब्तला होके पूछता है कि बेटी ये तेरे हाथ पैर कैसे सलामत हो गए? तो कहने लगी अब्बा जान, 3 रोज पहले रात के अंधेरे में कोई आने वाला, बिल्कुल सफेद चेहरे वाला, हसीन और जमील चेहरे वाला, लंबे लंबे जुल्फों वाला, इंतहाई हसीन और जमील कोई खुदा का बंदा था, और उसने मुझसे कहा कि बेटी तेरे बाप को मक्के में मैं कलमा पढ़ा रहा हूं, तू भी यहां कलमा
पढ़ करके मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा। अब्बा जान, जब मैंने कलमा पढ़ लिया मेरे हाथ भी सही हो गए, मेरे पैर भी सही हो गए। हजरात, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने इल्मे गैब दिया, और जब इल्मे गैब दिया तो ठोकर मारा उहुद पहाड़ पे, तो उहुद पहाड़ की हरकत बंद हो गई। प्यार से बोले उहुद पहाड़ की हरकत, प्यार से बोले उहुद पहाड़ की हरकत बंद हो गई। जब पहाड़ की हरकत, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, उहुद पहाड़ की हरकत बंद हो गई। पहाड़ एक पत्थर है। पहाड़ क्या है? बोलिए, पहाड़ क्या है? पत्थर है। और जब पहाड़ पत्थर है, पत्थर की हरकत बंद हुई नबी के एड़ी मारने से। इससे पता चला कि पत्थर भी नबी को पहचानता है। झूम के बोले, पत्थर भी नबी को पहचानता है। आप लोगों में जो हज में गए होंगे, जो उम्रा में गए होंगे, उनको मालूम होगा खाने काबा शरीफ के सामने में एक पत्थर है, जिस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम है क्या? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम जब खाने काबा शरीफ की दीवार बना रहे थे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बेटे ईंटा बढ़ा रहे थे, अब्बा हजरत इब्राहिम ईंट की गथनी कर रहे थे, खाने काबा की दीवार बना रहे थे। जब दीवार ऊंची होती है तो मिस्त्री भाड़ा बांधता है, वहां कोई भाड़ा बांधने का मामला नहीं था। जब दीवार ऊंची हुई, हाथ ऊपर तक ले जाना मुश्किल था, तो जिब्रील अमीन को खुदा ने हुक्म दिया, जिब्रील जन्नत से लेके जाओ पत्थर, मेरे इब्राहिम के पांव के नीचे पत्थर रख दो। बोले सुभान अल्लाह। जिब्राइल आए और एक पत्थर लेकर आए, और पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पांव रखा, और जब पांव रखा तो दीवार की तामीर की। रवायत ये मिलती है कि जैसे लिफ्ट में बटन दाबने से 2 सेकंड फ्लोर, 3 थर्ड फ्लोर, 4 फोर्थ फ्लोर, 5 फिफ्थ फ्लोर, इसी तरीके से जू जू दीवार उठती गई, तू पत्थर भी उठता चला गया। सुभान अल्लाह। तू पत्थर भी उठता चला गया, और खाने काबा शरीफ की दीवार मुकम्मल हो गई। वही वो दीवार है, वही वो पत्थर है जिस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। खुदा ने कहा कि पत्थर मोम हो जा, और जब पत्थर मोम हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे तलवे का नक्शा उसी पत्थर के ऊपर आ गया, और वो पत्थर रखा गया है खाने काबा शरीफ के सामने में। और उस पत्थर की जानिब इशारा करते हुए खुदा कुरान पाक में फरमाता है, ऐ हाजियो उम्रा, ऐ हाजियो तवाफ कर लिए, ऐ उम्रा करने वालों तवाफ कर लिए, और जब तवाफ कर लिए 7 फेरा लगा लिए, अभी घर मत जाओ, आओ मकाम इब्राहिम के पास और वहां आकर के 2 रकत नमाज पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ लोगो मकाम इब्राहिम को जानेमाज बना लो, और बना करके वहां पे नमाज पढ़ो। तो हर हाजी, हर उम्रा करने वाला वहां पे जाके 2 रकत नमाज पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे नबी का मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पत्थर पहचानता है, तो बोलो मुस्तफा जाने रहमत को पत्थर क्यों नहीं पहचानेगा? ये नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जब पत्थर की बात आ गई है तो एक बात और सुन लीजिए, यही वो पत्थर है कि नबियों का मामला पत्थर से बहुत करीबी मामला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में इंसानी आबादी कम थी और लोग गरीब थे। एक ही कपड़ा होता था, उसी कपड़े को बदल के नहाते थे, नहा करके फिर उसी कपड़े को पहन लेते थे। आबादी इतनी थी नहीं, नदी में घाट में जाते थे, कोई होता नहीं था, जाके कपड़े को ऊपर उतार के नहा लेते, फिर नहा के आते उसी कपड़े को पहन लेते। और कभी कभी नजरें खराब होती हैं और कभी कभी नजरें खराब नहीं होती हैं। ये जब से मोबाइल का दौर आ गया तब से नाबालिग लड़का भी बहुत कुछ समझने लगा, लेकिन जब तक मोबाइल नहीं आया था बालिग लड़के भी नहीं समझते कि शादी किया, शादी के बाद होता क्या है। हालात बदल जाते हैं, आबादी ज्यादा नहीं थी इसलिए किसी को कुछ पता नहीं था। लोग 20, 25, 50 मर्द एक ही घाट में सब नंगे होके चले जाते थे नहाने के लिए, सबका कपड़ा ऊपर रहता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर थे, कभी बरहना नहीं हुए, कभी नंगे नहीं हुए, कभी बरहना नहीं हुए। इलाके के लोग कहते थे, मालूम है कि मूसा के बदन में अबरस की बीमारी है, इसीलिए कपड़ा हम लोग के सामने उतारते नहीं है। वो अकेले में आते हैं, जब सब नहा के चले जाते हैं वो आते हैं, कपड़ा उतार के नहा के तब जाते हैं। ऐब लगा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। खुदा
खुदा को ये गवारा नहीं हुआ मेरे पैगंबर के बारे में कोई ऐसा ख्याल रखे कि अबरस की बीमारी है, मेरे पैगंबर के बदन में कोई धब्बा है, कोई दाग है, इसको मैं लोगों के सामने आया कर दूंगा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अकेले आए और अकेले आके अपना कपड़ा उतारा, देखा दूर दूर तक कोई नहीं है, कपड़ा उतारा, पत्थर के ऊपर रख के नहाने चले गए। और जैसे पानी में गए नहाने के लिए, इधर पत्थर भी तैयारी करने लगा। नहा के आए, पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाए, पत्थर खसका, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और खसका, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और खसका, परेशान हो गए। उसके बाद अरबी के अल्फाज है, हजरत मूसा दौड़ने लगे पत्थर के पीछे, बोलने लगे हजर सौबी सौबी हजर सौबी हजर सौबी हजर, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। रवायत मिलता कि पत्थर गाड़ी की रफ्तार से पूरी बस्ती में कपड़ा लेके घूमता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ते रहे कपड़ा लेने के लिए। पूरी आबादी के लोग, जिन लोगों को कहना था कि मूसा के बदन में दाग है, मूसा के बदन में बीमारी है, उन सब लोगों की नजर पड़ गई कि मूसा साफ है, मूसा सुथरा है, मूसा पाकीज़ा है, मूसा अच्छा है। जब सब लोगों की नजर पड़ गई, खुदा ने हुक्म दिया पत्थर ठहर जा, काम हो गया। पत्थर ठहरा, मूसा ने कपड़े लिए, लेकर के पत्थर को सीने से लगाया और कहा कि पत्थर बहुत दौड़ाया तूने, बड़ा अच्छा पत्थर है, बड़ा निराला पत्थर है, तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने कलेजे से करीब करूंगा। अपने थैले में डाल लिया, अपने थैले में डाला। और डालने के बाद एक जमाना आया जब फिरौन ने परेशान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मैदान तीह में जब चले गए, 6 लाख लोग थे, 6 लाख लोग। और उन लोगों ने कहा कि मूसा अगर खुदा के पैगंबर हो तो हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ और हमें खाना खिलाओ। तो खाने के लिए दुआ किए तो आसमान से खाना उतरा, मन्ना सलवा। और जब पीने के लिए उन लोगों ने कहा कि पानी पिलाओ, तो हजरत मूसा ने अपनी लाठी निकाली, उसी पत्थर को रखा और रख करके पत्थर पे जब मारा तो 12 चश्मे निकले, पानी का फव्वारा जारी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूले पाक। 12 चश्मे निकले, 12 चश्मे निकले और पानी का फव्वारा जारी हो गया। 12 कबीले के लोग थे। मूसा ने कहा कि हर कबीले का आदमी एक एक चश्मे से पानी पिए। हजरात ठहर जाओ, ये कौन थे? ये मूसा थे कि अपने असा को पत्थर पर मारे तो पत्थर से पानी का फव्वारा जारी हुआ। लेकिन मूसा भी कहते हैं, या अल्लाह, अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी जिनका नाम मोहम्मद है, उनकी उम्मत ने मुझको शामिल फरमा ले, उनकी उम्मत में मुझको शामिल फरमा ले, उनकी उम्मत में मुझको शामिल फरमा ले। मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में आने वाले मूसा को खुदा ने इतना बाकमाल किया था, तो आमेना के बेटे को खुदा ने कितना बाकमाल बनाया होगा, मुस्तफा को कितना बाकमाल बनाया होगा। रवायत ये मिलती है कि मैदान जंग से सहाबा को लेकर रसूलुल्लाह वापस हो रहे हैं, 1500 सहाबा हैं, रास्ते में पानी खत्म हो गया, दूर दूर तक पानी का नजारा नहीं है, कहीं पानी नहीं है। अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पीने का पानी नहीं, जानवर जो साथ में है, ऊंट घोड़े वगैरह, उनके पीने का पानी नहीं, हमारे पीने का पानी नहीं, किसी को नहाने की हाजत है, नहाने का पानी नहीं। या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए? दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने फरमाया, एक बर्तन लाओ। मिट्टी का बर्तन एक साहबी ने जब पेश किया तो मेरे नबी ने उस पर अपने पंजे शरीफ को रख दिया, और रखना था, रवायत में आता है, हर 2 उंगली के घाई से पानी का फव्वारा इतना निकला कि जितने सहाबा थे सब शिकम सैर भी हो गए, डोल भी भर लिया और सबकी प्यास बुझ गई, सब पानी पी करके सैराब। हजरात, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये आखिरी नबी हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पहाड़ के ऊपर रहे हैं, और आज उनके गुलामों पर, हम पर और आप पर दुनिया तंग हो रही है। CAA के जरिए, NRC के जरिए, NPR के जरिए हमें परेशान किया जा रहा है। एक पैगाम आपको दूंगा, हजरात, कागज के एतबार से मजबूत होइए, बाप दादा की जमीन के कागज को दुरुस्त कीजिए, बिल्कुल होश के नाखून लीजिए, खाली मत बैठिए, और बच्चों
बच्चों के नाम में, अपने नाम में, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके स्पेलिंग बिल्कुल बराबर हो, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी हो गई, बेटे को खींच के ले जाएंगे, बाप रोता होगा, बच्चे रोते होंगे, बाप को खींच के ले जाएंगे। इसलिए कि जालिमों को, दुश्मनों को सिर्फ मौका चाहिए। आप खुदारा बैठ के मत रहिए, कागज की एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हो जाइए, ताकि आपके बारे में कोई सोच के भी आपका कुछ बिगाड़ न सके। ये पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे इस पैगाम को सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। बस अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत